हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल। कक्षा 12th का जो सेट का एग्ज़ाम हुआ है अभी जनवरी 2021 का, जो फरवरी में हुआ है, उसका पेपर लेकर आई हूँ। ये पेपर देखिए, सेट जनवरी 2021 क्लास 12th हिंदी का पेपर है। टाइम 45 मिनट था इसका। टोटल मार्क्स 20। सारे जो प्रश्न थे वो कंपलसरी थे। एक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का है। तो आओ डिस्कस करते हैं ये पेपर। ये सिलेबस में जो सिलेबस आया था, जो दिसंबर का सिलेबस आना था, इसमें एक तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का आया था। काव्य भाग में गजल आए थे और व्याकरण भाग में अलंकार आए थे। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं था। जिसने लेसन ध्यान से पढ़ा है, एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान से पढ़ा है, उसके बाहर से कुछ भी नहीं है। तो आओ एक बार पेपर जो है उसको डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य भाग में से गजल किस साहित्य में अधिक प्रसिद्ध है? कुछ क्वेश्चन सीधे तरीके से ना होकर के उल्टे तरीके से हल होते हैं। अब आप देखिए, गज़ल ना तो ग्रीक भाषा में है ना लैटिन भाषा में है, दोनों गलत हो गए। ना संस्कृत भाषा में है, बचा कौन सा? उर्दू भाषा में है। गज़ल उर्दू भाषा में है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, या जर्रा जर्रा, या जर्रा जर्रा का मतलब यहाँ रह नहीं है, जरा जरा नहीं है, जरा सा नहीं है, क्षण क्षण नहीं है। जर्रा जर्रा का मतलब है कण कण। तो आंसर हुआ इसका कण कण। गज़ल के अनुसार रात में कौन बोलते हैं? उत्तर तो होता है इसमें सन्नाटे। रात में क्या बोलते हैं? सन्नाटे। ना बच्चे बोलते हैं, ना भूत बोलते हैं, ना पक्षी बोलते हैं। इसके कविता के अनुसार जो गज़ल, उसके अनुसार क्या था? तारे बोलते हैं। कवि अपनी गज़लों को किनके प्रति समर्पित करते हैं? किनके प्रति? ना मिर्ज़ा गालिब का जिक्र था, ना गुलाम अली का जिक्र था। इनमें से कोई नहीं, हो ही नहीं सकता। एक तो उत्तर था। एक इसमें जो शायर कौन था? मीर की गज़लें बोलती थी। इसका आंसर हुआ मीर। फिराक गोरखपुरी गज़ल में किस कवि फिराक गोरखपुरी गज़ल में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? देखो, यहाँ इस प्रश्न के मुताबिक थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा कर दिया गया है। वर्षा ऋतु का जिक्र तो तब आया है जब वो राखी के लच्छे लटकते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु क्या है? जब रक्षाबंधन आती है तब का जिक्र है। शरद ऋतु का इसमें जिक्र कब आया है? जब दिवाली की रात का जिक्र आया है। ग्रीष्म ऋतु का जिक्र नहीं है, लेकिन पहले ही जो गज़ल, उसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर है बसंत। फितरत का कायम है तवाजुन। यहाँ तवाजुन का क्या अर्थ है? तवाजुन का ना अर्थ है राज्य नहीं है, स्थिरता नहीं है, तराजू नहीं है। तवाजुन का अर्थ होगा संतुलन, बैलेंस। रात गए फरिश्ते आकाश में संपूर्ण संसार का क्या खोलते हैं? फिराक गोरखपुरी की गज़ल के अनुसार रात गए फरिश्ते आकाश में क्या खोलते हैं? पाप का अध्याय खोलते हैं। किसका? पाप का अध्याय। देखो, यहाँ भी यह धर्म का मतलब पाप है, लेकिन यहाँ सही उत्तर क्या होगा? पाप का अध्याय। किस देश की जाति प्रथा ऊंच नीच में भेदभाव करती है? क्वेश्चन देखिए, किसकी करती है? क्वेश्चन यहाँ किसकी, कौन से देश की जाति प्रथा ऊंच नीच का भेदभाव करती है? अपने भारत की करती है। भारत में ऊंच नीच का भेदभाव है जो अब तक खत्म नहीं हुआ है। किसके पोषकों की कमी नहीं है? जातिवाद के। किसके पोषकों की? जातिवाद के। श्रम विभाजन पर मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता? श्रम विभाजन यानी कि जो मेहनत करेंगे उसके ऊपर जो बंटवारा होगा, उसमें कौन सी भावना? उसमें व्यक्तिगत भावना का कोई महत्व नहीं रहता। जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता, तब काम में क्या मिलती है? क्या नहीं मिलती? आदमी दिल और दिमाग को इकट्ठा करके दिल और दिमाग से काम नहीं करता तो क्या होगा? यानी कि सफलता नहीं मिलेगी। सफलता का मतलब यहाँ क्या? सफलता तो है नहीं। तो क्षमता का मतलब ताकत नहीं होगा, रुचि यहाँ नहीं होगी, पसंद। अकुशलता को पाना ही कौन चाहेगा? तो बच गया क्या? कुशलता। जब दिल और दिमाग से काम नहीं करेगा तो कुशलता नहीं मिलेगी। जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक है? आर्थिक पहलू के लिए। आर्थिक पहलू कौन सा होता है? जो पैसे से संबंधित होता है, धन दौलत से संबंधित होता है। स्वतंत्रता, समता, भ्रातृता का मतलब भाईचारे पर आधारित समाज का
अम्बेडकर ने कैसा समाज कहा है? जिसमें स्वतंत्रता भी हो, समानता भी हो, भाईचारा भी हो। कैसा समाज होगा? वो एक आदर्श समाज होगा। अम्बेडकर ने किसके वास्तविक रूप को दूध और पानी के मिश्रण की तरह बताया है? किसके वास्तविक रूप को दूध पानी के मिश्रण की तरह बनाया है? दूध और पानी का मतलब है दूध में अगर पानी मिला दिया जाए, अगर गर्म करते हैं तो पहले पानी जलेगा, बाद में दूध जलेगा। तो दूध और पानी का मिश्रण किसके? भाईचारे की तरह है। भाईचारा भी एकजुट होकर साथ देता है। मनुष्य की समता किन बातों पर निर्भर करती है? मनुष्य की समता या समता की बजाय यहाँ क्षमता था। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। गंगा का यह नीर अमृत के सम उत्तम, सम का मतलब है के समान, के समान में तुलना की गई है। तुलना की गई है। तुलना जहाँ 2 चीज़ों की तुलना होगी वहाँ समता होगी, तुलना होगी, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। भाव सागर या भाव नहीं, भाव सागर तरने को नाव बनाए में कौन सा अलंकार है? भाव सागर, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर, तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। पेड़ खड़े बाहें फैलाए में कौन सा अलंकार है? पेड़ बाहें फैलाए खाए, यानी कोई जैसे कोई आदमी खड़ा है, बाँ फैलाए तो कोई इंसान खड़ा होगा, तो कौन सा होगा? जड़ पर चेतन का आरोप लगाया गया है, तो मानवीकरण अलंकार है। महा जोधा सनहारे में कौन सा अलंकार है? महा जोधा योद्धा सनहारे नष्ट कर दिए, मतलब महा 2 बार आए, एक शब्द बार बार आ रहा है। पुनः उक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सत्य स्नेहशील सागर में कौन सा अलंकार है? सत्य स्नेहशील सागर, कौन से वर्ण की आवृत्ति आई है? स वर्ण की आवृत्ति आई, इसलिए कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अनुप्रास अलंकार। उम्मीद है कि ये पेपर आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।